हेलो एवरीवन, जय हिंद। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि भारत का आखिर कितने नाम हैं, भारत का नामकरण कैसे हुआ, जिसमें से हमने लगभग 5-6 नाम को हम लोगों ने गौर किया था। आज हम लोग आगे उसके बाद नामों को जानने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे भारत का अगला नाम क्या है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं भारत का नामकरण का कुछ सिलसिलाओं को फिर से लेकर हम लोग चलते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था क्या कि भारत का नाम भारत आर्यवर्त कैसे पड़ा, भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। हम लोगों ने देखा था भारत को हिंदुस्तान कैसे हम लोगों ने जाना था, भारत को हम लोगों ने देखा था कि इंडिया कैसे पड़ा, जम्बू द्वीप कैसे पड़ा, हम लोगों ने देखा था भारत को कि येन-तू भी कैसे पड़ा था। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत का अगला। देखिए भारत को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त क्या है सर? ब्रह्मवर्त को भारत का नाम हम लोग कैसे जानते हैं? तो भारत का एक नाम ब्रह्मवर्त भी है। कैसे, समझिएगा इसको। जब आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो आपको 2 नदियों के बारे में पता चलेगा। 2 नदियों का कौन कौन सा? तो एक नदी का है नाम सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, याद रखिएगा। और दूसरा नदी का नाम है दृष्टद्युति, दृश्यद्युति, दृश्यद्युति। इन दोनों के बीच के जगह को हम लोग ब्रह्मवर्त कहते हैं। आपको मैंने बता रखा था पहले भी, आप पहले वीडियो में जाकर आप देख सकते थे कि जब हम लोग 2 नदियों के बीच की बात करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं दोआब। दोआब और दर्रा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर का डेमो क्लास में ही आपको बता दिया था कि इन 2 शब्दों का जिक्र बहुत प्लेस पर होगा और इसका मैंने एक बार अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आप लोग अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग एक बार जाकर फिर से उस वीडियो को रिकॉल करके एक बार देख लें, ताकि आपको ये सारे के सारे दोआब, दर्रा, ये सारे छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं इसको हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए, तो जब हम लोग मनुस्मृति को पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं इसमें 2 नदियों का जिक्र होता है, 2 नदियों के बीच के जगह को। तो सरस्वती नदी, दूसरा दृष्टद्युति नदी, ये दोनों नदियों के बीच की जगह को हम लोग ब्रह्मवर्त कहते हैं। और आप ये जान लीजिए ब्रह्मवर्त जो है ना वो हरियाणा का प्राचीन नाम है, हरियाणा का प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम है, याद रखिएगा। हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है? तो वह है ब्रह्मवर्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर पे हिंद। तो हिंद के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 13वीं सदी या 14वीं सदी के कुछ विद्वान के बारे में। यहां पर एक विद्वान आए थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन थे? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इनके बारे में हम लोग आएंगे जब मध्यकालीन भारत पे, तो आपको अच्छे से समझाएंगे हम। हजरत निजामुद्दीन औलिया कब शिष्य था? ये किसके दरबार में आए थे सर? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी के कवि थे ये, ठीक है। इन्होंने ही हमारे हिंद को सबसे पहले पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। क्या कहा था? पृथ्वी का स्वर्ग सबसे पहले कहा था। किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था। ये कौन थे? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था। तो इसी ने सबसे पहले आपका हिंद को हम लोग का पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। चलिए, तो आई होप सो कि आपका यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं 9th नंबर में। देखिए 712 मैंने आपको आधुनिक भारत का डेमो लेक्चर में मैंने बहुत कुछ वहां समझाया था। तो 712 ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डेट है। क्यों? यहीं पर अरब का आक्रमण होता है। देखिए अरब का आक्रमण तो आप लोग जानते हैं क्यों हुआ था, मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था। अरब का आक्रमण का होने का कारण सबसे ज्यादा था आपका इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और खूब धन को लूटना, जो मेन मकसद था, ठीक है। तो मैंने इस बात को बताया, लेकिन उसका थोड़ा बैक चलिए, आप उसके थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो हमको ये समझ में आएगा। क्या? देखिए 712 से पहले उज्जैनी नगर के राजा विक्रमादित्य का समय चल रहा था और इस समय में यहाँ पर धन और धन्य की परिपूर्णता थी, कोई कमी नहीं थी। हमारे भारत में हर तरह से खुशहाली, हर तरह से क्या बोलते हैं शांति, हर चीज में हम लोग परिपूर्ण थे, हम लोग कोई कमी नहीं थी। 712 में जब अरब, उसके बाद तुर्कों की, उसके बाद जो भी आए
इन लोगों की नजर लगने से पहले जब आप भारत को देखेंगे तो इस काल में ही हम लोग भारत को एक और नाम से जाना जाता था, सोने की चिड़िया, यानी कि गोल्डन स्पैरो हम लोग जानते थे। तो आपको ये शायद क्लियर हो गया होगा। आपने ये भी देखा होगा कि 1498 में, याद रखिएगा 1498 में जब वास्को डी गामा जी भारत आते हैं तो उन्होंने भी भारत को सोने की चिड़िया कहकर पुकारा था। तो सोने की चिड़िया आने की वजह आप लोग समझ चुके होंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ। चलिए, आई होप सो कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक और भारत का नाम आता है सपेरों का देश। देखिए, सपेरों का देश ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक ना। हालांकि इसका उतना ज्यादा वैल्यू देता नहीं है लोग, लेकिन हम लोग जानते हैं, इसको थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक, इतिहास में इसका उल्लेख है। तो देखिए, 1606 में अंग्रेज भारत आ गए। उससे पहले भारत में आप लोग सब जानते हैं कि लगभग 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हो चुकी थी। 1606 में अंग्रेज पूरी तरह से भारत आ चुके थे। तो अंग्रेजों ने भारतीय वासियों को या भारत को सपेरों का देश कहकर पुकारा, जो हम लोग ये विख्यात हुआ। तो आई होप सो कि इसमें उतना डिटेल तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इतना हम लोग जानने योग्य काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट, भारत को सबसे अच्छा नाम जो मुझे लगता है यह है बुद्ध का देश। चलिए, भारत को बुद्ध का देश भी कहते हैं। बुद्ध का देश, आप जानते हैं कि बुद्ध का देश क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको, फिर मैं बोल रहा हूं, डेमो क्लास के प्राचीन भारत में ही मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म भारत में होती है। और आप जानते हैं गौतम बुद्ध का जो जन्म है या बौद्ध धर्म का जो जन्म है वो कितने प्रचंड रूप से पूरा दुनिया में प्रचार प्रसार होता है, जिसकी प्रचार प्रसार अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क के द्वारा भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको बुद्ध का देश भी कहते हैं, यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, इसको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है बुद्ध का देश को, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जहां तक बुद्ध का देश के बारे में जानते हैं, तो आई होप सो कि भारत के सारे नामकरण जितने भी हैं, आगे भी देखेंगे हम लोग, अगर आप नाम आएंगे तो आई होप सो कि आपका सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे।